नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है कि नगर परिषद के चुनाव नज़दीक आ गए हैं और अपने अपने वार्ड से लोग सामने आ रहे हैं चुनाव के लिए। और इसी प्रकार हांसी नगर परिषद के अंदर प्रधान पद का चुनाव अलग होना है, पार्षदों का अलग होना है। तो आज मेरे साथ हैं वार्ड 3 से एक उम्मीदवार हैं अशोक इलाहाबादी जी। अब ये क्यों खड़े हुए हैं, हालांकि इनको काफ़ी समय से मैं देखता आ रहा हूँ कि एक समाज सेवा से जुड़े हुए हैं और इनका मन पार्षद बनने के लिए क्यों हुआ ये तो ये खुद बताएंगे। तो मिलते हैं अशोक इलाहाबादी जी से, वार्ड 3। इलाहाबादी साहब, आपका पहले तो स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार। और आप वार्ड 3 से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, तो ये आपका अपना मन है या वार्ड के लोग चाहते हैं कि आप चुनाव लड़ें? सैनी साहब, ऐसा है, हमारी एक SCRF के नाम से एक प्लेटफार्म है, सेवा कर रहे हैं, उसके सामाजिक संस्था है। तो उसके तहत हम लाचार, गरीब, पिछड़े, अशिक्षित और ज़रूरतमंद लोगों को हम मतलब अपनी उनकी सुविधाएं के अनुसार हर चीज़ में मदद करते हैं, मुहैया कराते हैं। और वार्ड के लोगों को, वार्ड एक परिवार का रूप होता है, एक परिवार है। हमारे वार्ड में सारी बिरादरियां हैं और सभी से मेरा प्यार बना हुआ है। मेरे को लगता है काफ़ी समय से इस संस्था जुड़े हुए हो आप। हाँ जी, हाँ जी। तो ये जो आपकी सेवा भावना देख करके लोगों का मन हुआ आपको, या हाँ आपका जी। खुद का मन है? नहीं, मेरा तो मन ये मेरी सेवाओं को देखते हुए, हमारी टीम की सेवाओं को देखते हुए, वार्ड के लोगों ने, सभी बिरादरी के लोगों ने, जो प्रमुख लोग हैं, बुद्धिजीवी प्रबुद्ध लोग हैं, तो उन्होंने कहा भाई आप ना ये सेवा कर रहे हो तो ये भी सेवा करो साथ साथ। पार्षद बनो। पार्षद बनना या न बनना एक बड़ा बात अलग है। नहीं, पार्षद ठीक है, चुनाव होगा, पार्षद बना जाएगा, एक वार्ड का प्रतिनिधि होता है। सही है। तो आप क्या समझते हैं कि एक सामान्य जो समाज सेवक और पार्षद में क्या अंतर हो जाता है? सामान्य समाज सेवक और पार्षद भी एक प्लेटफार्म है जहाँ एक परिवार की समस्याएं, वार्ड की समस्याएं रखी जाती हैं और पार्षद फिर प्रधान को रखते हैं, प्रधान फिर शहर के प्रमुख MLA होते हैं। मतलब पार्षद को एक वैधानिक शक्ति मिल जाती है जिससे कि वो अपने वार्ड के कुछ काम करवा सके। जैसे एक MLA विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र से विधानसभा में अपनी बातें रखता है, सही है, वैसे एक पार्षद परिषद में अपनी बातें रखता है। वो सारी बातें अपनी रखता है। उसके बाद एक पद की गरिमा भी होती है। हम किसी के पास जाते हैं सेवाओं के लिए, सेवाएं देने के लिए, सेवाएं लेने के लिए, तो एक अपना पद बताया जाएगा कि मैं ये हूँ। हाँ हाँ। तो वो वार्ड के लोगों ने एक संवैधानिक पद होता है वो। हाँ जी, संवैधानिक पद होता है। तो वार्ड परिवार ही होता है, परिवार के लोगों को। चलो, आपने मतलब ये मान लिया कि संवैधानिक पद मिलने के बाद आपको शक्ति मिल जाएगी कि आप वार्ड के काम करवा सकें। तो आप वार्ड 3 में रहते हैं कि आप वार्ड 3 के प्रतिनिधि बन जाएंगे अगर आपको पार्षद बना दिया गया, लोगों ने वोट दिए तो? हाँ जी। तो आप वार्ड 3 में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें देखते हैं कि जो पार्षद बनने के बाद आप करवाएंगे, या भी वार्ड 3 में इन कामों की जरूरत? क्योंकि अमूमन ये देखने में आ रहा है कि पिछले जो हमारी कमेटी के लोग हैं वो कहते हैं कि हमने तो हांसी को पैरिश बना दिया, इसमें कोई समस्या ही नहीं, विकास कार्य सारे करवा दिए। तो आप वार्ड 3 में कौन कौन से विकास कार्य देखते हैं? वार्ड 3 में एक तो समस्या है जी सीवर की, पानी का टाइम पे ना आना, पानी की निकासी का ना होना। विकास हुआ, पैसा लगा, लेकिन वो एक ढंग से नहीं लगाया गया। तरीका पता नहीं उनको नहीं था या वार्ड वासियों को नहीं था लगवाने का। तो मतलब विकास कार्य जो है वो सही ढंग के नहीं हो रहे। हाँ जी, हाँ जी। मतलब वो पैसा लगाया गया लेकिन उसको पैसे को सही तरीके से नहीं लगाया गया। वो आप ये देखते हैं कि सही ढंग से काम होना चाहिए। हाँ, सही ढंग। जैसे पानी की, अब सीवर, थोड़ा बरसात आती है तो पानी की निकासी बहुत दिक्कत होती है, सीवर ब्लॉकेज हो जाते हैं। इतनी गंदगी में, मतलब एक बीमारियों का मौसम है आजकल, कोरोना है, डेंगू फैला हुआ है, मच्छरों की मतलब तादाद बढ़ना और अस्पतालों में मरीजों की तादाद बढ़ना, तो इसी गंदगी की वजह से ही है। ठीक है कि आपने ये बताया कि पार्षदों की एक पावर क्या होती है, साथ में आपने अपने वार्ड 3 की समस्याएं बताई हैं, और आप क्या चाहते हैं अपने वार्ड के लोगों से कि वो क्या चुनाव कैसे करें अपने पार्षद का? मैं तो मेरे वार्ड के एक परिवार की तरह वार्ड है, यही चाहता हूँ
किसी को भी चुने, एक सही सेवादार चुने जो उनकी सेवाएं कर सके, वार्ड की भी सेवा कर सके, और समस्याएं होती है उनकी भी, जिसका कान आसानी से पकड़ा जाए। मैं तो मतलब पार्षद ऐसा हो कि जिस तक आम आदमी पहुंच के अपनी समस्या बता सके। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, कान पकड़ने का मतलब ये है जी। तो जैसा कि अब आपने देखा कि अशोक इलाहाबादी जी का कहना ये है कि ये ज़रूरी नहीं कि वो आप इन्हीं को चुने, कि एक वार्ड जो होता है वो सामूहिक एक परिवार है, और नैतिक दायित्व है कि आप पक्षपात रहित हो करके जाति बिरादरी से ऊपर उठ के अपना प्रतिनिधि चुने और योग्य आदमी को चुने, और जहाँ तक हो सके सामूहिक रूप से मीटिंग करके अपना पार्षद निष्पक्ष होकर के चुने, ताकि आने वाले समय में आपके अच्छे ढंग से विकास के कार्य हो सकें और आपको 5 साल तक फिर वो कहते हैं कि रोना ना पड़े। तो मैं ये उम्मीद करूँगा कि अशोक इलाहाबादी जी आपके सामने इन्होंने विचार रखे। वोट देना ना देना आपका काम है, चुनना आपका काम है। इनकी बातें हमने आप तक रखी हैं, ये आप ज़रूर गौर करें जब आप वोट डालने जाएं। तो अशोक जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका जी, धन्यवाद।